दोस्तों, शॉर्ट्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करने वाला हूं जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मैं इस क्वेश्चन का एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और दोबारा शॉर्टकट समझाऊंगा। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √20 माइनस √20 माइनस √20 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। इस पैटर्न के सवाल कभी भी आपके पेपर के अंदर आते हैं तो आपका जो सबसे पहला टारगेट होता है वो ये होता है रिपीटिशन कहां से हो रहा है। तो अगर इस पूरी सीरीज को मैंने एक्स अज्यूम किया तो यहां से ये रिपीट कर रहा है। इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करना है तो दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू √20 माइनस एक्स। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे, आप बोलोगे जी सर, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 20 माइनस एक्स। इसको इधर लेके आइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने x कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 0। अब यहां पर आप देख रहे हैं दो चीजें हमें मिल रही हैं। पहला मिल रहा है x प्लस 5 और अगला मिल रहा है x प्लस 4। अगर x प्लस 5 की वैल्यू 0 है तो ये इंप्लाई करता है x की वैल्यू माइनस 5 होगी, नहीं लिया जा सकता। आप जानते हैं वी कैन नॉट टेक एनी नेगेटिव वैल्यू इन स्क्वायर रूट, दैट नंबर विल बी इमेजिनरी एंड वी विल हैव टू डू द डिस्कशन इन द रियल नंबर्स। अगला जो फैक्टर है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां से जो बच्चों x की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, 4। दिस इज द राइट आंसर। लेकिन अगर पेपर के अंदर इस तरीके के सवाल आते हैं और आपको सॉल्व करना है तो इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। सबसे पहले आप इस नंबर को उठा लीजिए, नंबर आपका कितना है, तो आप बोलेंगे सर 20। बच्चों इसके ऐसे दो फैक्टर बना लो जिसका डिफरेंस 1 हो, तो आप बोलेंगे कि सर फैक्टर्स आर 4 एंड 5। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 20, और 4 और 5 का डिफरेंस कितना है, 1। अगर बीच में माइनस सिंबल चल रहा है तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, छोटी वाली वैल्यू। तो जब मैं बोलूंगा कि इसका आंसर क्या बनने वाला है तो आप बोलेंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। अगर ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए और जो इसका आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।